स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के इंग्लिश के पेपर के बारे में, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, जो आपके सीधे पेपर में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखना है। अगर चैनल पर पहली बार और चैनल को पूरा का पूरा आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। वीडियो के लास्ट में मैं PDF बता दूंगा, PDF इसका कहाँ पर मिलने वाला है और कहाँ से इनके सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसके मिलने वाले हैं। सारे के सारे आपको इसमें सब कुछ मिलने वाला है। बस वीडियो को पूरा का पूरा आपको यहाँ पे लास्ट तक देखते रहना है। तो बस वीडियो को चलो स्टार्ट करते देखते हैं पहला ऑप्शन इसमें क्या पूछा गया और सारे प्रश्नों की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं विद आंसर के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सबसे ऊपर अपना रोल नंबर डालना है। ये आपका यहाँ पर सेट हो जाता है। इसके अंदर टोटल आपके 16 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला मेंस क्लास में आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है टोटल। और यहाँ पे आपके 75 नंबर पूरे का भी पेपर होता है। तो पूरे के पूरे 75 नंबर इसी वीडियो के माध्यम से आपके आ जाएंगे। आपको इसको पेपर देने से पहले 1 से 2 बार जरूर देख लेना है, जिससे आपके सारे के सारे प्रश्न रिवाइज हो जाएंगे। तो हम इसमें पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि इसमें पहला ऑप्शन क्या पूछा गया, उसकी हम यहाँ पर पूरी की पूरी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो सेक्शन ए स्टार्ट होता है, सेक्शन ए में आपसे रीडिंग के प्रश्न पूछे जाने वाले रीडिंग से, जिसमें पहला ऑप्शन पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो। आपको ये जो पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को केयरफुल्ली रीड करना है, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देने हैं। जो आपसे यहाँ पे 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो एक नंबर के प्रश्न होते हैं आपके, वो एकदम फ्री के प्रश्न होते हैं। आपको इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेना और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पे देने हैं। तो हम इसमें पहले ऑप्शन की बात कर लेते तो यहाँ पर देखते हैं पहला ऑप्शन क्या पूछा गया, उसकी पूरी की पूरी बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन पूछा गया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फॉन्ड ऑफ क्या कहता था, हंटिंग। तो यहाँ पे आपको हंटिंग लगा देना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पूछा गया कि he had to work to earn his living when he was in। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमें ऊपर वाला पैराग्राफ देख के जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपको लिख देना है, फाउंड जॉब शिपिंग ऑफ लंदन स्मॉलर रेदर यूनिवर्सिटी सिंगिंग। तो इसमें ऊपर वाले पैराग्राफ को नीचे देख के नीचे दिए गए पैराग्राफ का पे आपको यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर देना है। तो हम इसकी बात कर लेते पूरे के पूरे प्रश्न। तो यहाँ पे आपका दूसरे में आ जाएगा हिज 20, क्या आ जाएगा यहाँ पे हिज 20 लिखा है, 20 वर्ष उसने वहाँ पे काम किया था, ठीक। इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है आपसे कि व्हाट इन्फ्लुएंस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिसीजन टू लीव हिज जॉब एट द शिपिंग ऑफिसर। अलेक्जेंडर ने क्या डिसीजन लिया जॉब छोड़ने के लिए शिपिंग ऑफिसर के लिए, वो आपको यहाँ पे बता देना है। तो इसका आप वो भी आंसर मैं बताने वाला हूँ, बस वीडियो को पूरा पूरा लास्ट तक आपको यहाँ पे देखते रहना है। तो उसका भी आंसर आपको यहाँ पे कर देना। तो उसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें रिलेटिव डेथ एंड इनहेरिटेंस आपको कर देना ऑप्शन बी। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि व्हाट डज अनइंटरेस्टिंग मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जॉब एट द शिपिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा रिगार्डिंग कर देना आपको ऑप्शन सी। इसके बाद पूछा गया प्रश्न नंबर 5 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ज्वाइंड फॉर हिज मेडिकल ट्रेनिंग। तो कहाँ पे इन्होंने मेडिकल ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, वो आपको यहाँ पे बता देनी है। तो इसका आंसर भी आपका यहाँ पे हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे बता देना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मैरी, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी मैरी हॉस्पिटल। तो इस तरह से आपका पहला का प्रश्न पूरा का पूरा होता है। सबके आंसर आपको अच्छे से याद कर लेने, तो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछेगा उसकी बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो। आपको नीचे एक पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ को पढ़ के नीचे देखे प्रश्नों के आंसर देने। ये आपके दो पैराग्राफ जो आपके 5-5 नंबर के होते हैं, एकदम फ्री होते हैं, तो इनको आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपसे प्रश्न नंबर 2 पूछा गया, तो उसके पैराग्राफ को आपको रीड कर लेना और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आपको वहाँ पर अच्छे से दे देना है। तो हमें यहाँ पे पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन इसमें क्या पूछेगा, उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन पूछा गया है कि व्हाट इज प्राइमरी यूज ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो यूज ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल कहाँ करते हैं वो आपको यहाँ पे देख लेना, ऊपर लिखा होगा यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल्स, वहीं पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए वेजिटेबल ऑयल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे कहाँ यूज करते हैं, सॉप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल्स ऑयल्स। तो यहाँ पे आपको सॉप्स पे देख लेना है, तो सॉप्स आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो पहले में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे सॉप्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा सॉप।
तो आपको यहाँ पे कर देना सॉफ्ट प्रोटेक्शन, क्या हो जाएगा, सॉफ्ट प्रोटेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, ऑप्शन डी। दूसरा पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ ऑयल इज ऑफ्टन रेफर्ड टू बाय पॉलिटिशियन एंड इंजीनियर्स। पॉलिटिशियन और इंजीनियर्स कौन सा ऑयल यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे बता देना। तो ऊपर जाना है, वहाँ पर पॉलिटेंस, आपको पॉलिटेंस देख लेना, इंजीनियर ऑयल्स, तो यहाँ पे दिख जाएगा वो ऑलमोस्ट मिनरल्स ऑयल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको वहाँ से पूरे छांट होंगे पॉलिटिकल ऑयल्स, तो यहाँ पे लिखा है मिनरल ऑयल्स। तो दूसरे में आपको यहाँ पे टिक कर देना है मिनरल ऑयल्स, क्या कह देना, मिनरल ऑयल्स आपको दूसरे पे टिक कर देना। तीसरा पूछा है कि द मिनरल ऑयल व्हेन रिफाइंड इनटू पेट्रोल हैज कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ, किसका डेवलपमेंट इसमें होता है वो आपको यहाँ पे बता देना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा डेवलपमेंट आपको देख लेना कहाँ पर, कहीं पर लिखा होगा, तो वो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। तो इसको पूरा का पूरा आपको ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पे लिखा है मोटर ईटीसी व्हीकल एरोप्लेन चेंज ड्यूरिंग मोटरसाइकिल प्राइवेट कैटेगरीज डाउन। तो यहाँ पे आपको क्या, तो प्राइवेट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे नीचे आपको जाना है और तीसरे वाले पे आपको यहाँ पे प्राइवेट कैरिज कर देना। तो इस तरह से आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा और चौथे का आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दूसरा प्रश्न पूरा का पूरा आपको कर लेना, जो आपके 4 नंबर का पूरा ये होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई सिचुएटेबल टाइटल। तो यहाँ पे टोटल 4 नंबर का ही होने वाला है। इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को नीचे पढ़ना है और इसमें आपको यहाँ पे मेकिंग नोट बनाना और इसका टाइटल बता देना। इन सब के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला, वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ लेना है, इसका इसमें टाइटल और इसका नोट्स बना लेना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके सामने प्राइवेट कैरिज वाला तो हो गया था पूरा। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर तीसरा हो गया था। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सेक्शन बी की। तो यहाँ पर सेक्शन बी को देखेंगे। सेक्शन बी में हमें राइटिंग से क्वेश्चन आने वाले, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 देखना। 4 में पूछा गया कि यू आर निशी स्टडी इन गवर्नमेंट कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखना है अपने स्कूल के लिए, 4 नंबर की होने वाली, या फिर आप यहाँ पे एक लेटर लिख सकते हैं अपने किसी भी दोस्त की शादी के लिए इनवाइट करने के लिए, ठीक है। इसके प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या, प्रश्न नंबर 5 नंबर का होने वाला प्रश्न है, जिसमें पूछा है कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स 250 वर्ड में। आपके सामने 4 टॉपिक दिए, इन 4 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, जो आपके लिए बहुत ही सिंपल ये होने वाला है। अब हम बात कर लेते प्रश्न नंबर आपके सामने 5वें की, और वाले प्रश्न में पूछा गया है, वो देख लीजिएगा यहाँ पे, राइट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 250। इसमें से आपको किसी एक 3 दे रखे हैं, 3 में से किसी एक पर पैराग्राफ लिखने है आपको 250 वर्डों में। ये भी आपका पूरा का पूरा 5 नंबर का होने वाला है। प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिविंग बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, जो 3 नंबर का होने वाला। आपके सामने ये एक पिक्चर दिखाई गई, इस पिक्चर को देख के आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है इसके बारे में, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 भी कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके सामने सेक्शन सी की। जो सेक्शन सी आपका यहाँ पे होता है, ग्रामर का स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आपको प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। आपके सामने प्रश्न 7 है, 7 में से कोई 5 प्रश्न करने, जो 5 नंबर का आपका यहाँ पे होने वाला है। तो पहला पूछा गया कि हरी अप, वी हैव नॉट गॉट डैश टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा मच, क्या आ जाएगा, मच भर लेना पहले में। दूसरा पूछा गया कि एवरी ईयर 1000 ऑफ पीपल डाई डैश कैंसर। तो यहाँ पे फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम कैंसर से मरते हैं। इसके बाद थर्ड में माई फादर इज अ डैश टीचर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिटायर्ड आ जाएगा तीसरे में। चौथे में वी डैश वियर मार्क्स इन क्राउड प्लेस। तो यहाँ पर शुड भर देना आपको चौथे में। 5वें में पूछा गया कि ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ए वाइफ इज ए यूरोपियन, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है आपके सामने 6, इसमें आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस एंड आई एम इल। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बिकॉज। इसके बाद पूछा गया 7 में आई ऑफ्टन गो टू मुंबई डैश इज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आ जाएगा विच। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे प्रश्न भर लेने। 7 वाले में पूरा का पूरा टिक लगा हुआ, जो भी आपको याद करना है वो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि डू एज डायरेक्ट एनी 5। आपको इसमें प्रश्न 7 पूछा गया, 7 में से कोई 5 प्रश्न करने हैं और उनमें आपको चेंजेस करना है। जैसे कि जो पहला वाला है, व्हाट इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक इजली, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो एट दैट। तो यहाँ पे आपको मुँह से पहले सो लगाना है और वीक के बाद आपको दैट लगाना।